तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन में लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.2। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.1 क्लियर कर चुके हैं। वो वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। बाकी क्विजेज एंड पीडीएफ के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट exionacademy.in पर भी जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, पहले हमें उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि किसी एक वैल्यू की जगह पे दूसरी वैल्यू पुट करना। यानी यहाँ पर हम लोग करेंगे ये कि सबसे पहले किसी भी इक्वेशन से, वेदर 1 और 2, किसी भी इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से हम x या y, उसमें जो भी वेरिएबल यूज़ किए गए होंगे, जैसे इसमें s या t यूज़ किया गया है, कहीं पे m और n यूज़ किया जा सकता है, कहीं p और q यूज़ किया जा सकता है। कुल मिला के जो दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल, उन टू वेरिएबल्स में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जो दूसरे में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और सिंगल वेरिएबल जिसको हमने पुट किया होगा वही रहेगा, और फिर फाइनली हम उसको सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर इस तरीके से आप बाकी भी लगा सकते हो। तो देखो, जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन जैसे ये वाली गिवन है तो इससे हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, वही वैल्यू आपको निकालना है जो निकालना आसान है, ठीक है, और फ्रैक्शन कम से कम आए। तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 3x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालते तो एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी कि यहाँ पर फिर हमें इसको चेक करना पड़ता, मतलब फ्रैक्शन में आ जाता है ना, क्योंकि यहाँ से अगर बताइए हम x की वैल्यू निकालते तो ये आता y प्लस 3/3, तो फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, दिक्कत होती। तो हमने यहाँ पे क्या किया, y की वैल्यू निकाल लिया, तो y की वैल्यू ये आएगी। अब यहाँ पे पुट इन 2, मतलब हम दूसरे में इसको रख देंगे। जब दूसरे में रखेंगे तो बताइए 9x तो है ही है, और इसकी जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 इंटू वाई। तो y की जगह पे क्या रखेंगे, 9, y की जगह पे 3x, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 9। अब देखिए, यहाँ पे एक दिक्कत आ गई है, ये दिक्कत आ गई कि जिससे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 9x माइनस 9x माइनस 9 प्लस 9 इक्वल टू 9। तो देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू कट गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो एक्चुअल में ये यहाँ पर ये एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, तो क्या लिखा हुआ है, s माइनस टी इक्वल्स 3। तो अगर बताइए यहाँ से हम लोग s की वैल्यू निकालेंगे, s की वैल्यू, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t प्लस 3। अब यहाँ पे यही t प्लस 3 वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो पहले हम बाई 2 इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, और जब हम एलसीएम लेंगे 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये इक्वेशन मान लीजिए थर्ड हमने, या इसको आप इक्वेशन मत कैरी कीजिए। अब यहाँ पे s की जगह पे क्या लिखना है, t प्लस 3। तो 2 इंटू एस की जगह पे क्या लिखना है, t प्लस 3। इसी चीज को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, s की जगह पे s की वैल्यू t के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी प्रतिस्थापित कर दी। तो 36 आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस का 6 प्लस का 3t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ से 5t इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5t इक्वल टू 30। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। अब ये बताइए, t की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो t की वैल्यू 6 जब हम यहाँ पे रखेंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 प्लस 3 यानी 9। इसका मतलब हमारे दोनों आंसर मिल चुके हैं, s इक्वल्स 9 और t इक्वल्स 6। तो इस तरीके से यहाँ पे हम चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है।
तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने मतलब एलसीएम लिया 6 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 2, और यहाँ से एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी क्या, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। और यहाँ पे अगर हम इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा कितना 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/6। तो इससे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब सिंपली करना क्या है, किसी एक से वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे जो आसानी होगी वो होगी इस इक्वेशन से निकालना, मतलब ये कि यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 3y उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखोगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल्स माइनस 12। तो इसको अगर हम और सॉल्व यहाँ पे करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे और 9 का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो 13 9 जा 117 माइनस 27y, और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने के बाद तो माइनस का 20y और प्लस इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 24। तो अब यहाँ से जब हम ये और ये मिलके कितना हो जाएगा उधर भी भेज देंगे तो आ जाएगा 47y इक्वल टू 117 प्लस 24। तो यहाँ से आ जाएगा 141। ये कितना आया है, तो ये आया है 47y। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, अब y इक्वल टू 3 मिल गया है तो x कैसे निकालेंगे, x यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे y की। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन, और y की जगह पे कितना रखेंगे 3 अपॉन 2। तो कितना आ गया 13 माइनस 9 अपॉन 4 सॉरी 2, दैट मीन्स 4 अपॉन 2 दैट मीन्स 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सो हेयर आर द आंसर। तो कुल मिला के ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जिसमें हम एक से वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर देते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसमें √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो √3x माइनस 2√2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इस 8 को हमने 2√2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकालना आसान है, यहाँ से वैल्यू निकालना आसान है। तो क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो बताइए √3x बराबर कितना आएगा 2√2y। तो x बराबर कितना आएगा 2√2y अपॉन √3। तो देखिए सेकेंड से हमने x की वैल्यू निकाली है, तो इसका मतलब फर्स्ट में हम ये वैल्यू रखेंगे, यानी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। बताइए जब इक्वेशन फर्स्ट में जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा √2 और x की जगह पे 2√2y अपॉन √3 प्लस का √3y इक्वल्स 0। तो यहाँ से समझिएगा, ध्यान से 2 और √2 ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो बताइए ये एलसीएम जब √3 लेंगे तो आएगा 4y प्लस 3y, और ये √3 जो एलसीएम होगा वो 0 में चला जाएगा, तो 7y इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू अगर हमें 0 मिल गया है तो हम यहाँ पे इस जगह पे वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। जब यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे इस जगह पर तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सो आई होप आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझना। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये पूरा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ कह रहे हैं हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें y और x की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए, तो उसके लिए ये दोनों इक्वेशंस दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे बाई 2 यानी सेकेंड इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे 2x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 4y माइनस 24
और इसको हम करेंगे, रखेंगे पुट इन 1। 1 क्या है, ये है। तो 2x की जगह पे कितना रखना है, 4y माइनस 24 और प्लस का 3y इक्वल टू 11। तो यहाँ से कितना आ गया, 7y इक्वल टू 35। 35 कैसे है, उधर जाके 25 प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब y इक्वल टू 5 आ गया तो हम ये वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में या इसमें हम रख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 24। सो क्या आएगा, 2x इक्वल टू माइनस 4। सो x इक्वल्स कितना आएगा, -2। तो हमें यहाँ पे मिल चुका है y इक्वल्स 5 और x इक्वल्स -2। अब जो ये बात कर रहे थे y बराबर mx प्लस 3, तो y कितना है, 5 इक्वल टू m हमें वैल्यू निकालनी है, x कितना है, -2 और प्लस का 3। तो बताइए यहाँ से m इक्वल्स कितना आएगा, -1। ठीक है, क्योंकि ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि माइनस का 2m जो है वो 2 के बराबर आएगा। तो m इक्वल्स कितना आ जाएगा, -1। अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मानिएगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस को आप समझना सीख जाएंगे कि कैसे स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। करें फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सबके लीनियर इक्वेशंस बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है वो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी दो नंबर की बात करेगा तो हमने मान लिया कि वो दो नंबर x एंड y है, और जहाँ पे x जो है ये y से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई एक बड़ा नंबर होगा तभी डिफरेंस कुछ आएगा। तो पहला क्या करें, सबसे पहले हम लोग यहाँ फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी पहले स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों का डिफरेंस जो है वो 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो सिंपल सी बात है, बड़ा वाला नंबर ही छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर का 3 टाइम्स हो। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y इक्वल्स 0। तो पहली इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में जो है वो 90 डिग्री सम होता है। तो चलिए हमने मान लिया कि वो एंगल x और y है, सिमिलर वैसे ही मानना है, और जहाँ पे x जो है वो y से बड़ा है। तो कह रहे हैं लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो देखिए पहली बात तो ये कैसे क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है, तो इसका मतलब दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोण, है ना। और फिर कह रहे हैं जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, तो इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल्स 18। तो पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई, इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या कहा है, तो देखिए थर्ड नंबर में यहाँ पे कहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट 6 बॉल। तो देखिए अब बैट बॉल हो गया, तो लेट से बैट की कीमत x है और बॉल की कीमत जो है वो y है। तो कह रहे हैं 7 बैट यानी 7x प्लस 6 बॉल यानी 6y, क्योंकि एक बॉल की कीमत y है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन बॉल हमने क्या एज्यूम किया, y। तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी, 6y। ये कितना है, 3800। और फिर कह रहे हैं कि लेटर यानी बाद में सी बाइज 3 बॉल्स एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो अब कितना हो गया, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 1750 रुपये। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ नंबर में क्या कहा है, एक टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर डिपॉजिट कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। मतलब समझना ध्यान से, इसमें इन्होंने कहा कि एक टैक्सी ड्राइवर है जो ये करता है कि फिक्स चार्ज तो लेता ही लेता है, प्लस किलोमीटर के हिसाब से और लेता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज वो हमने मान लिया x रुपीज़, और जो
चार्ज पर किलोमीटर है वो हमने मान लिया वाई रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर ही पेड द चार्ज पेड इज 105 रुपीज़। अब बताइए चार्ज कैसे आया होगा, फिक्स चार्ज तो देना ही देना है प्लस 10 वाई, क्योंकि वो 10 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपया। ऐसा करता है तो उसको 105 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और कह रहे हैं कि फॉर जर्नी 15 किलोमीटर पेड दिस, और इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 15y, इसके लिए उसको पे करना पड़ता है 155 रुपये। तो कह रहे व्हाट आर फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, इसका मतलब तुम्हें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, जब x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो उसके आगे फिर और चीज़ें पूछे, क्या कि अगर वो पर्सन कितना पे करेगा अगर उसको 25 किलोमीटर जाना हो। तो जब x और y पता हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है x प्लस 25y उसको पे करना पड़ेगा। आई होप क्वेश्चन इजी था, मतलब थोड़ा सा बस केवल हमें वैल्यूज़ को, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको मिटा रहे हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि ए फ्रैक्शन बिकेम्स दिस इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए जब फ्रैक्शन की बात की जाएगी तो वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माने जाएंगे। मान लिया कि न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर जो है वो y है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रैक्शन बना वो बना x अपॉन वाई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के हिसाब से क्या करें, अगर दोनों में 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। इसका मतलब फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दें, डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दें, तो ये 9/11 बन जाता है। अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इक्वेशन बनेगी 11x माइनस 9y इक्वल्स माइनस का 4। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में क्या कहा गया है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड कर दिया जाए यानी x प्लस 3 और y प्लस 3 दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए तो कह रहे हैं कि ये कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5/6। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। तो अब यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो इनको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपसे मेथड के बाद, अच्छा मेथड के बारे में कहा गया है, जब आपसे पेपर में भी जब आपसे कहा जाए कि ये मेथड, इन दैट केस आप वो मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज जो भी आपको मेथड आसान लगे उसी मेथड से आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा अभी और भी है क्वेश्चंस, और भी हैं तो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या गया, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द सन। मतलब 5 ईयर हेंस का मतलब होता है 5 साल बाद एज, जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स होगी अपने बेटे की। तो हमने मान लिया कि जैकब की एज x है और उसके बेटे की एज y है, तो 5 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी x प्लस 5 और इसकी उम्र कितनी होगी y प्लस 5। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स लेटर इसकी उम्र x प्लस 5 उसकी y प्लस 5। तो इन्होंने कहा जो जैकब की उम्र है ना ये सन यानी उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहे हैं कि 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले। ठीक है, अभी यहाँ पे 5 साल बाद की बात करते हैं, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 5 साल पहले इसकी उम्र होगी x माइनस 5 और इनकी बेटे की उम्र क्या होगी y माइनस 5। क्योंकि हमने ये क्या मानी है, ये हमने मानी है प्रेजेंट एज, हमने क्या मानी है, ये प्रेजेंट एज मानी है। तो ये कह रहे हैं कि जो जैकब की एज है वो 7 टाइम्स है, इसका मतलब जो जैकब की एज है वो 7 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35।
तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30 इक्वेशन नंबर 2। अब इनको यहाँ सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे।